Yes. Growth and diversification. Decentralization facilitates the growth and diversification of the enterprise. Each product division is given sufficient autonomy for innovation and creativity. The top management can extend leadership over a giant enterprise. A sense of competition can be created among different division of departments. ओके फाइन. देखिए, गुड मॉर्निंग क्लास. हम लोग अभी एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को डील कर रहे हैं. नाउ द थिंग इज दैट अपार्ट फ्रॉम ऑल द 4 पॉइंट्स दैट वी हैव डील विद, राइट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट दैट इट्स रिलीव टू द टॉप एग्जीक्यूटिव, तो डिसेंट्रलाइज में हम अथॉरिटी का पास करते हैं. नाउ दैट माय सबऑर्डिनेट्स कैन परफॉर्म सर्टेन जॉब्स एंड आई बीइंग द टॉप मैनेजर आई गेट फ्री फ्रॉम सर्टेन एक्टिविटीज. ठीक है. मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट्स. ओके फाइन. सबऑर्डिनेट्स को भी मोटिवेशन मिलता है कि नाउ दे हैव गॉट सम अथॉरिटी एंड they have got some power to do the job. सब अथॉरिटेटिव पोस्ट मिलता है. क्विक डिसीजन, अगेन टीम वर्क है, डिवाइड हो जाता है सारी चीजें. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. तो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन में डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल अबाउट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, right from if we take the conglomerate Tata group of company. Now Tata is into Tata is into steel. Now Tata is into salt. Tata is into software and all. अब डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट समझिए. इट्स ऑल अबाउट कि जैसे कोई भी आप एक काम कर रहे थे, उस काम को करने में, ठीक है, आपका एक बिजनेस था, उस बिजनेस करते करते आप उसमें बहुत आप अचीव किया आपने. तो बहुत अचीव करने के बाद पूरा मार्केट शेयर आपने कैप्चर किया. नाउ द थिंग इज कि वंस यू हैव कैप्चर्ड ऑल द मार्केट शेयर, उसके बाद आप ज्यादा अचीव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मार्केट शेयर पूरा कैप्चर हो चुका 100%. एज फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि आई एम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, टाटा मोटर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ इफ द एंटायर इंडिया वी कैप्चर द मार्केट, ठीक है, तो अब हर एक आदमी को एक एक कार मिल गई, उसके ऊपर फिर अपना बिजनेस अब नहीं बढ़ता है. तो नाउ द थिंग इज दैट कि वही जो पॉपुलेशन है जिसको हमने सर्व किया है, उसी की दूसरी जरूरत भी होती है. अब दूसरी जरूरत को पूरा करना, तब जाकर के फिर मार्केट बढ़ेगा. दैट इज कि हम डाइवर्सिफाई करते हैं. तो अभी हम ये नोटिस कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो अभी एफएमसीजी में आ रही है. And as we are noticing that during this corona lockdown, आपका 2 दुकानें खुली हुई हैं, आपका किराने की दुकान और आपका दवा की दुकान. तो दवा की दुकान का तो अलग सेगमेंट हो गया. Now the thing is that this किराने की दुकान जो है जितना भी, तो that is की FMCG and all, fast moving consumer goods. अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में जैसे अगर मेरा बिजनेस है और अगर हम डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, लेट्स से कि आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल, तो अभी तो ऑटोमोबाइल एकदम डेड स्टॉप है. तो डेड स्टॉप का मतलब हमको पैसा तो नहीं आ रहा है. हेलो क्लास. Yes, sir. लेकिन चूंकि एफएमसीजी में भी हम हैं, जैसे आईटीसी का आपका आशीर्वाद आटा है ना. Yes, sir. आईटीसी कंपनी का आशीर्वाद आटा है, आशीर्वाद मिल्क है. तो आशीर्वाद आटा और आशीर्वाद मिल्क के मीडियम से हमको पैसा आ रहा है ना. आईटीसी sir. का और भी बहुत सारा डिवीजन है. जैसे आईटीसी का भी स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी में आपका क्लासमेट है. क्लासमेट डिवीजन से तो उतना पैसा नहीं आ रहा होगा. होटल इंडस्ट्री से नहीं आ रहा होगा, जो आईटीसी का होटल इंडस्ट्री है ना. तो डाइवर्सिफाई का मतलब ये हुआ, इट इज जस्ट द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड में एवरेजिंग में प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टॉक होता है. बात समझ में आ रही है? यस सर. तो दैट इज कि आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा. आप एक चीज का बिजनेस कीजिएगा और उसी पे डिपेंडेंट रहिएगा तो कोई जरूरी नहीं है. अगर मान लीजिए कि वो यूनिट फेल कर गया किसी वजह से, जैसे प्लानिंग प्रेमाइसेस में हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा था, कंट्रोलेबल प्रेमाइस, सेमी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल. यस सर. तो अनकंट्रोलेबल में ये तुम्हारा जो पैंडेमिक है, जैसे अनकंट्रोलेबल वही सब है ना, तुम्हारा वॉर है, स्ट्राइक है ना, अर्थक्वेक है, डिजास्टर है और इनोवेशन है. तो कोई एक ऐसा इनोवेशन भी आ गया कि आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया. सर,
तो नाउ द थिंग इज दैट ये जो पैंडेमिक आया है ये भी तो अनकंट्रोलेबल प्रेमाइस है ना बाबू, Yes, आप sir. कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, पूरी दुनिया बंद हो गई, अब पैसा कैसे आएगा? तो दैट इज कि आप अलग अलग डाइवर्सिफाई करके थोड़ा बहुत नहीं रखिएगा तो तभी ना पैसा आएगा। जैसे कि टाटा मोटर्स का सारा शोरूम बंद होगा, टाटा मोटर का सारा शोरूम बंद होगा, गवर्नमेंट का नियम है, ठीक तो Yes, sir. लेकिन टाटा का जो सॉल्ट है, जो एफएमसी है, उससे तो पैसा आ रहा है ना, बात समझ में आई? और टाटा का Yes, sir. जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर डिवीजन है, सॉफ्टवेयर, ठीक, उससे पैसा आ रहा है। तो मान लीजिए कि आप एक कंपनी है, आपने एक कंपनी खोला, ठीक है, उसमें माइंडसेट में ना विजन की बात है। एक कंपनी आपने खोला है जरूर, लेकिन कुछ टाइम के बाद बाबू आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। और देखिए आप कैसे कर सकते हैं, यू फाइंड आउट द रिसोर्सेज, आप जरिया निकालिए, आप रिसोर्सेज निकालिए, सारी चीज। तो दैट इज की अगर आप मान लेते हैं हम कि वेद प्रकाश इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इज इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ठीक है, अपार्टमेंट बनाने का काम है इनका, और डाइवर्सिफिकेशन में भी इनको कुछ करना पड़ेगा। तो अब है कि डाइवर्सिफिकेशन में इनका दिमाग उसी तरफ जाएगा कि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसी से रिलेटेड, मतलब कि फर्नीचर है आपका, इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जो घर में एक फ्लैट बना तो फ्लैट के अंदर घर में क्या क्या जरूरत की चीज है। लेकिन इस टाइम में जो पैंडेमिक है, अभी लॉकडाउन है, इसमें इस तरह का कोई भी चीज चल रहा है? कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, नहीं ना? No, sir. Yes, sir. और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जितना भी डाइवर्सिफाई किया, मान लीजिए कि वेद प्रकाश बल्ब बनाते हैं, वो भी उतना नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वेद दो चीज में डाइवर्सिफाई करता, एक एफएमसीजी में, मतलब कि भाई चावल वो किसान से खरीद के पैक करके बेचता, तो डाइवर्सिफाई करता तो ये वाला काम चलता रहता। और अगर वेद एक और चीज में डाइवर्सिफाई करता, दैट इज की एप्लीकेशन बनाना, मतलब आईटी गुड्स में, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तो ये दोनों यूनिट उसका ज्यादा चलता। मतलब जूम ऐप ही है ना एप्लीकेशन। Yes, sir. हेलो क्लास, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जूम एप्लीकेशन का कितना यूजर था और इस पैंडेमिक लॉकडाउन में कितना बढ़ गया, बताइए तो। एनीबॉडी कोई आइडिया, वेग आइडिया लगाइए। हेलो क्लास, मुस्कान, जी सर। मुस्कान मल्होत्रा, Yes, sir. हाँ बोलो Yes, तो, अंदाज sir. लगाओ तो, अब बोलो कितना यूजर पहले था जूम एप्लीकेशन का और इस लॉकडाउन में कितना शूट हो गया? एनी आइडिया? एनी आइडिया? नो आइडिया, वेरी गुड। अदिबा अशरफ, राशि शाह, नीलू कुमारी, सब लोग हमारे बीच है ना? चलिए ठीक है। विनीत, Sir, करोड़ों. विनीत, हेलो यस विनीत, सर। यस सर। हाँ सर लगाओ। 2 दिन पहले सर 10 मिलियन था, अब सर 200 मिलियन हो गया यूजर्स। 10 मिलियन था और अब 200 मिलियन हो हो गया। अच्छा, इसको जैसा नॉर्मल इंडियन यूनिट में कन्वर्ट करो। 10 मिलियन कितना हुआ, 200 मिलियन कितना हुआ? 200 मतलब मिलियन बहुत लोगों को 20 समझ में नहीं करोड़. आया। 1 करोड़ यूजर था, सर 2 करोड़. 1 करोड़ 200 था, करोड़. 1 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 200 करोड़। से बढ़ 200 करोड़. तरीके 20 200 करोड़, करोड़. अरे मिलियन ही मिलियन चल रहा है जी। 20 करोड़ 20 1 करोड़ से 20 करोड़ हुआ, मिलियन. ठीक है, 1 करोड़ से 20 करोड़ हुआ। इसकी कमाई कितनी बढ़ गई? कमाई, पैसा कितना 20 कमाया इस टाइम. बंदे ने? हैं? 20 टाइम ज्यादा सर. नहीं 20 टाइम ज्यादा नहीं, अमाउंट बताओ ना, कितना डॉलर कमाया इसने? अमाउंट 1 अमाउंट बताओ, कितना डॉलर कमाया इसने? 1 करोड़ से 20 करोड़ हो 20 गया एकदम। करोड़ 20 करोड़ सर डॉलर. 20 करोड़ डॉलर, अच्छा। 7.8
लास्ट मेरा अपडेट है, ठीक है, आप लोग पता कीजिएगा। सर इस अभी का पैंडेमिक के 622 मिलियन। 622 मिलियन, यस 600 सर, उसको इसमें 22 मिलियन। करोड़ में कन्वर्ट करो। 200 200 का मतलब 20 करोड़ होता है ना। यस अभी सर, बोले ना 200 का मतलब 20 करोड़, तो 60 करोड़। यस सर, 60 करोड़ सर, 20 लाख, 22 लाख। तो अब समझो कि अगर, अब समझ में आ रहा है डाइवर्सिफाई का मतलब टीसीएस का भी Yes, शेयर बढ़ा sir. होगा ना जी। यस टीसीएस सर, भी तो बहुत सारा अपना एप्लीकेशन उनका इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अगर टाटा खाली टाटा स्टील टाटा मोटर पे ही डिपेंडेंट रहती तो अभी तो पैसा ही नहीं रहा होता बाबू टाटा को। लेकिन चूंकि Yes, sir. टाटा आपका नमक बनाती है ना, टाटा नमक, यस सर, अगेन एफएमसीजी का सामान है और भी बहुत सारा चीज है। वो आपका ये क्या नाम है उनका, और जो सुपरस्टार शेफ हैं, संजीव कपूर। सुपरस्टार संजीव संजीव कपूर साहब, संजीव कुमार। तो संजीव कुमार नहीं, संजीव कपूर है। तो संजीव कपूर साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं टाटा का। जितना भी जो तुम्हारा जो पल्सेस का दाल का और सारी चीज का पैकेजिंग होता है, पैकेट फूड, उसके Yes, sir. आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी तो उस डिवीजन Yes, से sir. जितना भी जो आपका नमक है, फिर आपका दाल है, सारी चीज जो पैकेट फूड है, उससे पैसा आ रहा होगा और सॉफ्टवेयर से पैसा आ रहा होगा। और अगर ये डाइवर्सिफाई नहीं होता, पैसा नहीं आ रहा होता। समझ में आ रहा है? तो दैट इज की अगेन हम एक बात, हम डाइवर्सिफाई को ही आज पूरे क्लास में डिस्कस करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विजन की बात है बाबू, विजन। ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी जो खुलती है, कोई भी कंपनी वो किस इरादे से खुलती है। मान लीजिए विनीत एक कंपनी खोलता है, ठीक है, तो उसका इरादा क्या होगा बताइए। हेलो वेद, आप बताइए। विनीत अगर कंपनी खोलता है, वेद आप बताइए, विनीत अगर कंपनी खोलता है, ठीक है, तो किस इरादे से खोलेगा वो? प्रॉफिट मेकिंग है, क्या क्या है? सब पहला तो प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक फिर है, कितना वो एवरग्रीन बिजनेस है कि मतलब जैसे अभी पेंडेमिक है तो उसके टाइम पे भी चल रहा है, तो किस ठीक है, टाइप के बिजनेस में वो घुसना चाहेगा, और फिर मतलब कितना। डाइवर्सिफाई करके खोलेगा। यस सर, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए वो ठीक है, सोचेगा फिर आगे। और बोलिए। मतलब और उसकी अपनी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, है ना? हाँ वो भी है, बट फिर वो भी है कि वो कितना कंट्रीब्यूट सोसाइटी में करना चाहेगा, उस पर भी सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, Sir, और कुछ growth of एक पॉइंट और, growth of हैं? business, growth. हाँ, अरे ग्रोथ ऑफ बिजनेस का विजन क्या है? ग्रोथ ऑफ बिजनेस का विजन कहाँ तक ग्रोथ ऑफ बिजनेस का विजन क्या है? कि मतलब आगे आने वाली जनरेशन को भी बेनिफिट हो उससे, जो पूरा होगा। ये बात को समझना होगा कि मान लीजिए कि विनीत एक काम करना शुरू करता, हर लोग इसी इरादे से काम करना शुरू करते हैं, अब बहुत छोटे से काम करते हैं। अगेन हम एक और सेम एग्जांपल, पुराना एग्जांपल रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक ही एग्जांपल को आप पहले कॉन्सेंट्रेट और पहले रुक करके समझिए कि दैट इज की मतलब कि एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, या आपका टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का एग्जांपल ले रहे हैं। तो टाटा ग्रुप बहुत है, अपने बिहार का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एरिस्टो फार्मास्यूटिकल, या चलिए ठीक है टाटा ही, तो टाटा के ओरिजिनल जो मालिक थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, इज नो मोर, है ना? बट कंपनी चल रही है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कंपनी सबको छांव दे रही है, परिवार चल रहा है। तो दैट इज की समझो बात को, विजन जो है ना, विजन प्रॉफिट नहीं है बाबू, ये पहले भी हम बोल चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं। आप कोई भी काम कीजिए तो उसमें आपका विजन क्या, आपकी सोच क्या है। तो सोच आपकी जो है ना, इट्स नॉट प्रॉफिट, इट इज ऑल अबाउट फॉर द मेन में कम और मेन में गो बट रिवर फ्लोज फॉर एवर। ये कारवां चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए पहला जो स्टेप है कि पहला यूनिट जो हमने किया उसमें कामयाबी हासिल करें। उसको कामयाबी हासिल करने के बाद उसके बाद क्या है कि हमको डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफाई कीजिए। तो डाइवर्सिफिकेशन में कारवां चलता रहेगा ना, टाटा मोटर्स अभी बंद है
लेकिन टाटा सॉफ्टवेयर और टाटा एफएमसीजी चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करना इज विजन, डाइवर्सिफिकेशन करना इज सर्वाइवल। ये बात क्लियर हुई डाइवर्सिफिकेशन की? Yes, sir. किसी को कुछ मतलब एनीबॉडी हु वांट टू आस्क, कुछ सवाल पूछिए हमसे, कुछ सवाल पूछिए। सर इसमें 7 पॉइंट्स है। हाँ। सिलेबस पूछना सर, हम पार्ट ऑफ सिलेबस पूछना चाहते हैं सर। क्या सर हम कल टेस्ट नहीं दिए पाए थे तो सर मतलब When authority is decentralized, subordinates gets the opportunity of exercising their own judgment. They learn how to decide and develop managerial skill. As a result, the problem of succession is overcome and the continuity and growth of the organization are ensured. There is better utilization of lower level executive. एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का मतलब सीधा मतलब है कि दैट इज कि कोई बंदा अगर अपने से काम उसको करना, आप उसको फ्री नहीं छोड़िएगा, ठीक है। वो खुद जाकर के फैसला लेगा, काम करेगा। तो जब वो बंदा खुद से प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं सीख सकता है। अच्छा, एक बात और इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसमें, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट लिखा हुआ है। डेवलपमेंट का मतलब समझ में आया? डेवलपमेंट का पैरामीटर्स वेद आप बता सकते हैं डेवलपमेंट का पैरामीटर्स क्या क्या होता है? मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग या मतलब कंट्री के अकॉर्डिंग किस टाइप में? नहीं, आप समाज के, मतलब पटना एक डेवलप्ड है, डेवलप्ड शहर है। अब बोलिए कि मतलब क्या क्या बात है कि उसको डेवलप की श्रेणी में रखा गया है। तो डेवलपमेंट जो है ना वो भी एक विजन है बाबू, विजन है। Yes, बोलिए। सर पहले तो मतलब पूरा HDI जो होगा, HDI क्या है, फिर हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर कितना कैपिटल है उस स्टेट में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। देखिए डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या हुआ, हम कह रहे हैं डेवलपमेंट जो है ना बाबू एक विजन है। जैसे ऑफ कोर्स हम लोग पहले भी डिस्कस किया है, जैसे पटना शहर को अगर हम डेवलप्ड श्रेणी में रखते हैं, मतलब अभी है नहीं एक्चुअली, जैसे पंजाब को डेवलप्ड में रखा जाएगा, यहाँ का जितना रिसोर्स है सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम में आ रहा है, एक कंडीशन। दूसरा है यहाँ की जिंदगी लोगों की बेहतर है, यहाँ लोगों की बेसिक जरूरत आसानी से पूरी होती है, स्कूल कॉलेज अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है, रोड अच्छा है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज। तो ये सब चीज को मिला करके मतलब 10, 12, 15 चीज होगी, तो उसको कहते हैं कि भाई हाँ ये डेवलप की श्रेणी में है। अब ये बात हो रही है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की, तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का पैरामीटर ये होता है कि मान लीजिए कि आई एम द एग्जीक्यूटिव, अब हम काम करना, हमको डिसेंट्रलाइज किया गया और हमने काम किया। खैर, काम करने में हमने गलती किया होगा, काम करेंगे तो गलती होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा गलती होगी उतना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितनी ज्यादा गलती होगी उतना मेरा परफेक्शन आता जाएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि कंपनी जो है, कंपनी किस इरादे से खुली है, प्रॉफिट के इरादे से या जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। ये मतलब हम ये सोच है मेरी कि भाई ये कंपनी खुली है, इससे अब कारवां चलेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक, इससे लोग बेनिफिट होते रहेंगे, मेरा भी परिवार जिसने खोला है कंपनी को और लोगों का भी परिवार। तो टाटा जब खुला था 1800s में समथिंग, और आज के डेट में 7 लाख लोग का परिवार चलता है, 7 लाख, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब वो बंदे का डेवलपमेंट ये हुआ कि ये जो सोच है, वो बंदा जब तक इस तरह का मैच्योर नहीं हो जाए अपने काम को करने में, इस विजन को आगे बढ़ाएगा, वो बंदा जो एग्जीक्यूटिव है वो जहां काम करने गया है तो वो अपने एरिया में इसमें काम कर रहा है। मान लीजिए कि भाई टाटा का हेड ऑफिस आपका बंबई है, अब वो बंदा काम कर रहा है बिहार में वो क्या है कि आपका 3-4 डिस्ट्रिक्ट का उसको हेड बनाया गया, 3-4 डिस्ट्रिक्ट को उसमें एक्सपेंड करना है उसको। तो वो बंदा तो पटना में काम कर रहा है ना, उसके पीछे लोग तो नहीं लगे हुए हैं। अब यहाँ पर उसको मार्केट एक्सपेंड करना है,
उसके अंदर में एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हम टाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इसका विजन है कि ये जितना ज्यादा एक्सपैंड करेगा उतना ज्यादा समाज को बेनिफिट होगा। तो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट, कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, उसके बंदे के दिमाग में ये सोच जानी चाहिए। दिस इज आल्सो कॉल्ड एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसको पढ़िएगा आप लोग, मतलब इससे ध्यान से। खैर, दूसरा पढ़िए। Effective communication. Under decentralization, the span of management is wider and there are fewer hierarchical level of organization. The span of management is wider. Yes, sir. हाँ, Therefore, communication system become more effective. Intimate relationship intimate relationship. between superiors and subordinates can be developed. तो सिंपल सी बात है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में जैसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि मतलब वन सुपरवाइजर विल कंट्रोल हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स, तो 1:2 हाउ मच का रेशियो, ठीक है, वो डिसाइड होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल आउट। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड हो सकता है ना, इसको और हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और भी टीम लीडर हम बना सकते हैं, और भी असिस्टेंट मैनेजर बनाया हमने, फिर उसकी टीम बढ़ी, ठीक है। तो दैट इज की जो आपका लाइन स्ट्रक्चर है, तो लाइन स्ट्रक्चर से स्टाफ स्ट्रक्चर की तरफ भी बढ़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें और बेहतर रिलेशन होता है। अच्छा, रिलेशनशिप का जो है वो पैरामीटर जो है वो बड़ा डिफरेंट है, तो किताब में लिखा हुआ नहीं है उस तरह से। आप किसी को ड्यू रेस्पेक्ट दीजिएगा, आप उस बंदे को उस बंदे के हिसाब का इज्जत दीजिएगा, तो ही ना रिलेशन अच्छा होगा। समझिएगा बात, ये बात समझ में आई? हेलो क्लास। यस सर। Yes. दैट इज की डिवीजन ऑफ लेबर हेनरी फ्यूल, डिवीजन ऑफ लेबर हेनरी फ्यूल, उनका क्या कहना है इस बारे में? इस बारे में उनका क्या कहना है? एकदम सिंपल है कि जो भी बंदा जो स्पेशलाइजेशन लेकर के वो आया है, उसको उसी लेवल का काम दीजिएगा ना, हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर जो बंदा जिस लायक है, जिस क्वालिफिकेशन का लेकर के आया है, उसके अंदर जो काबिलियत है, उस काबिलियत के हिसाब से आप उसको काम दीजिएगा। Yes. अगर उसके काबिलियत के अंडर का उसको काम देते हैं तो ये डिसरेस्पेक्ट हो गया ना बाबू। Yes, sir. तो अच्छा रिलेशन कैसे होगा? जब अगले को, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कह रहे हैं कि अगला जितना इज्जत का हकदार है, उसको जितना ड्यू रेस्पेक्ट चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू पोस्ट, विथ रेस्पेक्ट टू जॉब, उसको उतना दीजिएगा, तब ना रिलेशन अच्छा होगा। Yes, sir. ये बात समझ में आया? तो डिसेंट्रलाइजेशन में ये नहीं, ये बंदा बेहतर है, इसका क्वालिफिकेशन, इसका नैक बढ़िया है, नैक मतलब एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, KNACK। यस सर। एक तो आपका है कि 1:2 जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर हेनरी फ्यूल। जितना भी आपका तीनों है ना, ब्यूरोक्रेटिक है, साइंटिफिक है और हेनरी फ्यूल, इन तीनों को विजिट कीजिएगा, आपको बार बार इसको फील होगा कि एक्चुअली वही मैनेजमेंट है। खैर, आगे पढ़िए। Effective supervision and control. Efficient supervision and control. Management at lower level have to have adequate authority to make charge changes in work assignment, to change production schedule, to recommend promotions, and to take disciplinary actions. Therefore, more effective supervision can be exercised. Control can be made effective by evaluating the performance of each decentralized unit in the light of clear and predetermined standards. Decentralization facilitates management by objective and self-control. ठीक है, इसको एक्सप्लेन कीजिए वेद, आप ही इसको आप ही एक्सप्लेन कीजिए। यस सर। सर जो मैनेजर होते हैं लोअर लेवल पे, उनके पास मतलब अथॉरिटी इतनी है कि वो प्रोडक्शन शेड्यूल को बदल सकते हैं, प्रमोशन रिकमेंड कर सकते हैं, और जो डिसिप्लिनरी एक्शन चाहिए वो ले सकते हैं।
तो ये लोग मतलब बहुत केपेबल हैं एक इफेक्टिव सुपरविजन को देने में। और अच्छा, इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल मौजूदगी को दर्ज कराइए। काम हो सकता है, काम भी होता है, लेकिन आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, पता है ना कि डोंट थिंक व्हाट अमेरिका हैज गिवन टू यू, थिंक व्हाट यू हैव गिवन टू अमेरिका। उसी तरह डोंट थिंक व्हाट इंडिया हैज गिवन टू यू, थिंक व्हाट यू हैव गिवन टू इंडिया। उसी के लिए बाबू इतना कंट्रोल है, इतना एक्सपेंशन है, इतना डाइवर्सिफिकेशन है, सारा चीज। बात क्लियर हुई? क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। हम विजन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। विजन, एक कमरे से बहुत सारी कंपनी शुरू हुई, सब लोग एक ही कमरा से शुरू करते हैं, लेकिन कोई एक कमरा से बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बन जाता है। एक दवा की दुकान थी महेंद्र प्रसाद जी की, अब वो करते करते वही एक दुकान, सब दवा की दुकान बहुत सारी आप भी देख रहे हैं, आपके बगल में भी है, लेकिन उनका अरिस्टो फार्मास्यूटिकल बन जाता। तो विजन में कहीं फर्क था, सोच में कहीं फर्क था, विजन में कहीं फर्क था। दिस आई वांट टू एम्फसाइज ऑन। क्लियर है? यस सर।